गौतम बुद्ध नगर जिले के धनकौर कस्बे में ट्रिपल इंजन की सरकार है जिसको पूरा 1 वर्ष होने जा रहा है। इस 1 वर्ष के दौरान ट्रिपल इंजन की सरकार की क्या खास उपलब्धियां रही और क्या खास कार्य योजना है। हमारे साथ मौजूद हैं धनकौर चेयरमैन श्रीमती राजवेती देवी के प्रतिनिधि दीपक सिंह उर्फ दीपक भैया। इनसे खास सवाल करते हैं कि क्या खास उपलब्धियां रही और भविष्य की क्या खास परियोजना है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, मैं दीपक सिंह क्या चेयरमैन। खास उपलब्धियां आपकी रही हैं इस 1 वर्ष के दौरान। देखो, अब हमारा लगभग 1 साल होने जा रहा है इस कार्यकाल का, और हमारी जो इस उपलब्धि हैं, हमने बहुत ऐसे काम कराए हैं 1 साल में। जैसे हमारे सड़कों का हुआ, हमारे वाटर जो आरओ लगे हुए हैं उनका हुआ, और हमारी जो कई हमने मतलब गलियां जो मतलब बेकार थी या मतलब वो टूटी पड़ी थी, वो नई हमने गली बनवाई है। लाइटों पे काम किया है हमने, और हमारी जो आगे कार्य योजना है वो लगातार ऐसी चलती रहेंगी कि 5 साल के इस कार्यकाल में आपको हम दनकौर बहुत अच्छा करके देंगे। आपने सड़कों की बात की। जी पिछले कार्यकाल में देखा गया था जो जी शहर के लोग हैं उनकी जी एक प्रमुख समस्या प्रमुख मांग ये थी जी कि धनकौर में एक जो प्रमुख चौराहा है दीनदयाल चौराहा। जी। दीनदयाल चौराहे से लेके थाना रोड और पटपरा तक हम्म। जो रास्ता था वो बिल्कुल बदतर था। जी। आपने उसको बिल्कुल ठीक कराया था। हाँ, ये हमारे चुनाव के जब हमारा चुनाव चल रहा था, ये प्रमुख मांगे थी हमारे जो कस्बे के लोगों की, और ये बहुत ही बेकार टूटा पड़ा था, लोगों को आने जाने में भी समस्या थी। हमने सबसे पहले, जब हमारे कार्यकाल हुआ, हमने सबसे पहले इसी रोड का हमने लिया, इस रोड का हमने बनवाया दीनदयाल से और पटपड़ा होते हुए, जहाँ हमारा पटपड़ा का ये हेमू जो लगाते हैं वहाँ तक हमने काम करवाया इस पे। बढ़िया, आपको देखा होगा आपने, बढ़िया ये रोड बनी है। ये हमारा प्रमुख काम था, सबसे पहले हमने यही काम करवाया। अच्छा, शहर के रास्तों में काफ़ी काम हुआ है लेकिन आज भी जी जो समस्या है वो एक तो जो खेड़ा देवत है जी यहाँ पर जल भराव है। दूसरा आप जो सिकंदराबाद रोड है जी जो भट्टे के सामने है वहाँ जी। जल भराव है। इसके लिए क्या कुछ कार्य योजना तैयार की जा रही है। ये जो खेड़ा देवत मंदिर के पास है, ये नाली, ये जो नाला बना हुआ है, जो नाला बना था, इसका जो आगे का ढलान है वो गलत है, और ये जो पानी है वो आगे तक नहीं जा पाता है। जो उसका ढलान है, ढलान ऐसा है कि वो पीछे बैक फ्लो करता है। हमने इससे कहा था, हमने क्या नाम है, प्राधिकरण से भी कहा, और हमने प्राधिकरण से हमने मांग भी करी कि ये हमें करें, पर अगर नहीं हो रहा है तो हम अपनी कार्य योजना के तहत हम कर उसे आगे के लिए हमने कार्य योजना बनाई है उसकी, कि हम क्या करेंगे और उसका हम निवारण करेंगे। इसका पानी का जल्दी से जल्दी हम करवाएंगे इस पानी का। आपने लाइटिंग की बात की, जी रोशनी की बात, पूरे शहर को चमकाने जी की, जी। क्या कुछ कार्य किया गया। लाइटें हमने लगवाई हैं, हमने हर वार्ड में, हर गली में, हमारी प्रमुख ये है कि लाइट सबसे पहले होनी चाहिए, हर मोड़ पे लाइट होनी चाहिए। हमारी जो लाइट, नई लाइट भी लगवाई है हमने, पुरानी रिपेयरिंग करके जितनी मतलब मैक्सिमम सारी लाइटें हमारी जो दनकौर में वो जल रही हैं, आपने देखा होगा। हमारी प्रमुख जो सड़कें हैं उस पर हमने सारी लाइट लगवा रखी हैं, आपने देखा होगा कि हमारे दनकौर में अभी ऐसी कोई नहीं है कि जहाँ अंधकार हो। पेयजल की बात करें तो एक समय ऐसा हुआ करता था कि कुओं का जी जमाना था। जी कुएं से पानी लेके और जी मटका जी सिस्टम था। शहर के प्रमुख जी मार्गों पर या प्रमुख जी चौराहों पर जी मटका रखवाए जाते थे जी। और उनको भरवा के लोग अपनी प्यास बुझाते थे। हुँ। उसके बाद हैंडपंप का जमाना जी है, जी फिर ओवरहेड टैंक यानी टंकी का जमाना है। जी लेकिन आज जो जमाना है हुँ। वो आरओ वाटर सिस्टम का जमाना है। जी जी। तो क्या इसके लिए आपने जो पेयजल की व्यवस्था तैयार देखो, की। आपने देखा होगा पूर्व में मटका रखवा दिए गए थे हर मतलब मेन चौराहों पे, और उन मटकों में एक बार पानी भर दिया जाए तो दूसरी बार उसमें पानी पीने योग्य भी नहीं था। वो खुले मटके थे, कोई कुछ भी गिर के चले जाए उसमें कुछ पता नहीं, वो पीने योग्य नहीं थे। और अब की बार हमने 5 आरओ फ़िल्टर लगवाए हैं, हर मतलब ऐसे जगह पे लगवाए हैं जो चौराहे हैं, और वो लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। 24 घंटे लोगों को पानी की उपलब्धता करा रहे हैं। आरओ वाटर ऐसा है कि आपका, और उसमें हमने सब जो बोर है वो लगभग 180-200 के लगभग बोर है, जो बिल्कुल आपका शुद्ध जो वाटर है वो उपलब्ध करा रहा है।
आप शहर में 5 आरओ सिस्टम की बात कर रहे हैं, जी वो लगातार ठीक काम कर रहे हैं, पूरे जी 24 घंटे लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। जी लेकिन पिछले दिनों जी कुछ मामला प्रकाश में आया था, जी जनता ने कुछ मांग की थी, जी कुछ शिकायत की थी, जी कुछ आरओ वाटर सिस्टम है उनमें गड़बड़ी है, जी उनमें पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा पब्लिक को। जी क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा वो है, थोड़ी बहुत जो कमी थी वो दूर करा दी गई। ये लगातार मशीनरी है, मशीनरी लगातार आप काम कर रहे हो, जो उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से आगे आप काम कर रहे हो, कैपेसिटी से आगे उसका जो प्यूरीफाई है, प्यूरीफाई कर रहा है, लगातार 24 घंटे प्यूरीफाई कर रहा है। छोटी-मोटी कमी है उसे हम करा देते हैं, तुरंत उसका निवारण करा के हमारा अब देख रहे होगे सारे चल रहे हैं, अच्छी तरीके से आपके चल रहे हैं। और हम आगे भी 6 और लेकर आ रहे हैं, 6 वाटर प्यूरीफायर और मतलब शहर में लगाएँगे, जिसकी कार्य योजना हमने मंजूरी करवा ली है और जल्दी से जल्दी 6 और लगने वाले हैं। कब तक अच्छे जो है ये वो लगा लगभग देंगे? 10 से 15 दिन में आपके 6 और वाटर प्यूरीफायर ये दनकौर में लग जाएँगे। सफाई व्यवस्था जी। जो है वो कहाँ तक है और उसमें क्या कुछ आगे कार्य योजना है? सफाई व्यवस्था हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं, लगातार 24 घंटे लगे रहते हैं और ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि सफाई सबसे पहले। पिछली कुछ समय थोड़ी बहुत हो गई थी, चुनाव था, चुनाव के समय थोड़ा बहुत आपको ड्यूटी वहाँ भी देनी पड़ती है कर्मचारियों के लिए। पर हमारे प्रमुख उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी का सफाई का सबसे पहले रहता है, तो हम भी उसी प्रकरण में सबसे पहले 24 घंटे हमारे जो कर्मचारी हैं, वो लगातार रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। कहीं अगर दिखे तो उस सफाई को हम करवाते हैं, सबसे पहले उस सफाई को करवाते धनकौर कस्बे में एक टीचर कॉलोनी मोहल्ला है। हैं। जी, पिछले दिनों टीचर कॉलोनी के कुछ लोगों ने जी, नगर पंचायत जी, कार्यालय में आकर कूड़ा तक फेंक दिया गया था। जी। क्या था ये? क्या अव्यवस्था थी? क्या असंतोष था? देखो ऐसा ये है, ये कुछ चंद लोग हैं जो राजनीति अपनी चमकाने के लिए करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हमारा और भी वार्ड है, उस वार्डों में देखा होगा सफाई चल रही है। सफाई का ये थोड़ा बहुत अगर रहता है तो उसे हम मैनेज कर लेते हैं, उसे आगे हम करवाते हैं उस तरीके से। ये थोड़ा बहुत जो चंद लोग राजनीति चमकाने के लिए करते रहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नगर पंचायत में ऐसे लोग हैं जो क्या नाम है जो करवाते रहते हैं। उन्हें खुद भी मैनेज करना चाहिए, जनता को सिखाना समझाना चाहिए कि भई ये चुनाव है, चुनाव के आगे हमारा लगातार आप देख रहे होंगे कि सही सिस्टम चल रहा है, कोई ऐसी सफाई की ऐसी कोई बात नहीं है और हर तरीके से सफाई की समाधान हो रहा है। लाइटिंग सिस्टम में क्या कुछ नया किया है आपने? लाइट सिस्टम में अब हम मुख्य चौराहों पे और अच्छी लाइट लेकर आएँगे, जो पिछली मतलब जो सोलर वाली लाइटें हैं उन्हें बदलेंगे, जो पुराना है। और जो लाइट अगर कहीं हमें ज़रूरत है तो हम जो लाइट पोल हैं 5 वाली, जो लाइट 5 वाली रहती है 5, उसे हम लगवाएँगे मुख्य मुख्य चौराहों पे। अच्छा, ये आपकी प्रमुख उपलब्धियां रहे, लेकिन जो वर्ष 2024 और 25 जी, जी, आने वाला है जी, जी, या जी, चल रहा है, जी। उसकी क्या नई कार्य योजना है? क्या आप नई सौगात धनकौर कस्बे को देने वाले हैं? हमारी सबसे एक तो ये रहेगी कि हमारा जो रोड है, रोड ठीक सबसे पहले हमारा ये रोड, जितना आस-पास रोड हैं वो ठीक रहें सबसे बढ़िया हम उन्हें करवाएँगे, रोडों का रहेगा। और हमारा जो क्या नाम है एमआरएफ सेंटर है उसे भी हम करवाएँगे, जो एक दनकौर के लिए रहा है, दनकौर का। और तीसरा ये है आपकी जो बाईपास हैं आप खराब हो रहे हैं उसको हम करवाएँ, बाईपास ठीक हो जाएँगे, दनकौर का जाम व्यवस्था भी ठीक हो रहेगी, ऐसे करेंगे। आपने एमआरआर सिस्टम की बात की है, जी, तो जो कूड़े की जो समस्या है जी, एमआरआर सिस्टम के तैयार होने से वो खत्म हो जी, जाएगी। जी। उसके लिए चिन्हित जमीन कहाँ हो चुकी है और क्या तैयारी है? चिन्हित जो ज़मीन है वो प्राधिकरण ने कर दी है और हम प्राधिकरण से बिठा के, तालमेल बिठा के और सबसे बिठा के उसे हम करेंगे। जल्दी से कार्य योजना को हम सेट करके एक ये एमआरएफ सेंटर को अस्थायी तौर पे बनाएँगे उसे, जो अस्थायी तौर पे एमआरएफ सेंटर चले हमारा शहर का। ये आपका विजन लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद बहुत-बहुत। हाँ। ये थे दनकोर चेयरमैन श्रीमती राजवती देवी के प्रतिनिधि दीपक सिंह उर्फ दीपक भैया। इन्होंने पूरे 1 साल में जो इनकी उपलब्धियां हैं पूरे विस्तार से बताया और आने वाली जो कार्य योजना है उनके लिए भी इन्होंने पूरी तरह से संकल्प जताया है। इनका यह कहना है कि दनकौर में जर्जर हो चुकी जो प्रमुख रास्ते हैं उनको इन्होंने पूरी तरह से बनवा के जनता को समर्पित किया है
और इसके साथ ही जो आरओ वाटर सिस्टम है वो भी यहाँ पर इन्होंने लगवाया है और पूरे 24 घंटे वो काम कर रहे हैं। और साथ में जो लाइटिंग के लिए भी काफ़ी यहाँ पर कार्य किया गया। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि आने वाले समय में जो यहाँ बाईपास है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है, उसको बिल्कुल प्राधिकरण और जिला प्रशासन के सहयोग से उसे पूरी तरह से तैयार कराया जाए। इसके साथ भी और भी जनता की जो अपेक्षा है उन पर कार्य किया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर इनका साफ कहना है कि धनकोर को एक बार फिर आदर्श शहर बनाने के पूरा प्रयास करेंगे। और श्रीमती राजवती देवी का यह दूसरा कार्यकाल है, पहले भी वो एक बार यहाँ चेयरमैन रह चुकी थी। इनका पूरा एक संकल्प है कि धनकोर को पूरी तरह से एक आदर्श शहर बनाया जाए। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए विजन 11 न्यूज़ के साथ।